आसमान के नीचे लेटे हुए तारों को देखते हुए मन में जाने कितने ही सवाल आते थे। ये कैसे चमकते हैं और ये कैसे आसमान में दिखते हैं? चंद्रमा क्या है और सूरज में तेज कैसे है? आइए आज हम आपके इन सभी अनोखे सवालों और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ब्रह्मांड के इन रहस्यों से हमारा नाता बहुत पुराना है, क्योंकि ब्रह्मांड अपने अंदर ना जाने अनगिनत रहस्यों को छुपाए है, जिन्हें आज तक साइंस भी सुलझा नहीं पाया है। इन्हीं में से इन 5 रहस्यों को जानते हैं जो हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और ये ब्रह्मांड कैसे बना। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इस इतने बड़े ब्रह्मांड पर हमारी पृथ्वी एक छोटे से कण से भी छोटी है। इतने विशाल ब्रह्मांड की कई जगहों पर बहुत ज्यादा रोशनी है, तो कहीं पर बहुत अंधेरा है और कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक का तापमान है, तो कहीं पर बहुत ठंड भी है, और इतनी अधिक ठंड कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो सकता है। ये ठंड इतनी अधिक है जो कि बर्फ से कई गुना ठंडी है। और इतने बड़े और विशाल ब्रह्मांड में हमारे सूर्य से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रह या तारे मौजूद हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर जीवन संभव है और जहां पर मनुष्य का जीवन यापन हो सकता है, और कुछ जगह इतनी खतरनाक भी है कि हम वहां जाने के लिए सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहां जाने से कुछ दूरी पहले ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब दूसरा रहस्य जानते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना विशाल और कहां तक फैला है। ब्रह्मांड कई गुना ज्यादा विशाल है, या कहें कि यह अंतहीन है, मगर अब तक की ज्ञात जानकारी के अनुसार हम ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाश गंगाओं का पता लगा चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक जितनी आकाश गंगाओं का पता चला है, उनकी संख्या 250 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इसे किसी इंटरनेट ब्राउज़र पर सर्च किया जाए तो वो ब्राउज़र को क्रैश कर सकती है। इस जानकारी के बारे में कई महान वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानकारी सिर्फ एक मटर के दाने के समान है। ब्रह्मांड जितना बड़ा है उससे भी विशाल उसका अंतहीन है। अब तीसरा रहस्य जानते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से अंतरिक्ष का 95% हिस्सा बना है और बचा हुआ 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे शामिल हैं जो हमें दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि इसी से ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। डार्क मैटर से ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों के पास इन पदार्थों की कोई भी जानकारी अब तक नहीं है, और ना ही इन्हें समझ पाने का कोई ठोस आधार मिला है। भले ही इनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इन पदार्थों का अस्तित्व है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। जब ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमें यह जरूर जान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड 2 तरह के होते हैं, एक दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। जिसे हम देख सकते हैं वो ब्रह्मांड जैसे तारे, गैलेक्सीज, निहारिकाएं, काला पदार्थ, प्रकाश, गति, समय आदि। अदृश्य ब्रह्मांड उस जगह को कहा जाता है कि जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर की जगह होती है और हमें वो कभी दिखाई नहीं देती। ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर अज्ञात अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है किसी को मालूम नहीं है। अदृश्य ब्रह्मांड के इतने बड़े विस्तार को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हम पृथ्वी को दूरी या किलोमीटर या फिर मील में नापते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। और एक साल में जितनी दूरी प्रकाश वर्ष तय करता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि जब हमारा दृश्य ब्रह्मांड
13.5 अरब वर्ष पुराना है, तो इसका विस्तार इतना ज्यादा क्यों है? अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका विस्तार 99 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, ध्यान से देखते रहिए। ब्रह्मांड कई गुना ज्यादा विशाल है, या कहें कि अंतहीन है, मगर अब तक इसकी कोई भी जानकारी निहित है। और ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि इससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। विशाल तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट या फिर कहें सुपरनोवा के कारण ही ब्लैक होल का निर्माण होता है। विज्ञान के विस्तार के चलते ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठा है, लेकिन आज भी कई रहस्य ही बने हुए हैं। इनमें से एक है कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है। ब्लैक होल को देख ना पाने की वजह से ही यह पता लगाना मुश्किल है कि जब कोई चीज इसके केंद्र में आती है तो क्या होता है। इसके चलते कई वैज्ञानिकों का मानना भी है कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई भी चीज किसी दूसरे आयाम में चली जाती है। और हम सबसे आखिरी और अंतिम पड़ाव की बात करते हैं, जिसका नाम है मंगल ग्रह का रहस्य क्या है। कई लोगों की इच्छा और मंशा भी होती है कि हम मंगल ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो चलिए आज हम आपकी उस मंशा को भी पूरी करते हैं। तो एक समय पृथ्वी की तरह ही मंगल ग्रह पर बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई थी। इस वजह से मंगल ग्रह की सतह का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। यहाँ तक कि सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने की वजह से अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल की कमी और सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से खत्म हो गई होगी। नासा की ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है, उससे इस बहस ने जन्म लिया कि करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवन था। लेकिन ये हकीकत है या कल्पना, ये एक रहस्य का विषय है। ब्रह्मांड के अब तक बहुत सारे रहस्यों को जानना अधूरा है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अगली और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।